हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छुटी नाही छठ के त्योहार, छुटी नाही छठ के त्योहार। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते और जय छठी मैया। तो दोस्तों, मैंने बोला था कि आज मैं छठ पर्व का महत्व बताऊंगी। तो सबसे पहले अभी देखिए, हम छठ पूजा में जो महाप्रसाद होता है उस महाप्रसाद को मैं बना रही हूँ। जैसे जो गेहूँ हम सुखाते हैं, सबसे पहला दिन जो गेहूँ सुखाते हैं शुद्धता से, वो गेहूँ को अभी पिसा के हम लोग, जैसे आटा जो तैयार हो गया है, वो उस आटा में गुड़ डाल के, घी डाल के हम अभी इस वक्त मिला रहे हैं और इसे हम बनाएंगे। और वो भी आग पे, वही जो चूल्हा मैंने कल खरना पूजा में जो किया था, वही खरना चूल्हा को मैं अभी साफ़ करके, उसी खरने वाले जो चूल्हे हैं, वो मिट्टी के जो चूल्हे हैं, उसमें लकड़ी डाल के मैं अभी इस वक्त ठेकुआ जो महाप्रसाद होता है वो प्रसाद को अभी हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रसाद तो और उसके बाद हमारे यहाँ इस प्रसाद को एक जैसे होता है ना कि बांस के सूप होते हैं, इसमें जैसे जितने ये व्रत, जितने मतलब आपके संतान है उतने मतलब हमारे सूप होते हैं। जितनी मतलब आप अगर कोई कामना किए हो तो उस हिसाब से हमारे यहाँ सूप रखा जाता है, जिसमें फल फूल वगैरह सब, और ये ठेकुआ जो होता है महाप्रसाद होता है, इसको रखा जाता है, जो कि शाम वाले अर्घ को देने के लिए अलग रहती है और सुबह वाले अर्घ को देने के लिए अलग होती है। मतलब शुभ को चेंज किया जाता है। देखिए, अभी गरम गरम ठेकुआ छन रहा है, देखिए कितना सुनहरा रंग लग रहा है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सब तो प्रसाद के मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन इस व्रत का मैं महत्व आपको बताती हूँ। ये कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष को षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह पर दिवाली के बाद पंचमी से मतलब जो शुरू हो जाती है, बहुत मतलब एक उल्लास रहता है। जैसे छठ मैया को कहते हैं, ये सूर्य देव की जो बहन होती है। जैसे छठ मैया भगवान सूर्य देव की बहन है, जो मुख्यतः मनुष्य को संतान की रक्षा करती है, मतलब लंबी आयु का वरदान देती है। छठ देवी जो है वही है जो नवरात्रि के दिन हम जो माँ षष्ठी तिथि के दिन जो कात्यायनी माँ का जो पूजा करते हैं ना, वही छठ देवी है। और वही कात्यायनी देवी है जो छठ मैया के रूप में पूजी जाती है। छठ पूजा के पीछे ऐसे बहुत सारी पुरानी कथा है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव जो जुआ खेल रहे थे, वो उसमें अपना सारा राजपाट छोड़ दिए थे, मतलब हार गए थे। तो पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भी छठ मैया का व्रत धारण किया था। कहते हैं कि इसी व्रत के चलते पांडव के अपना सारा राजपाट वापस मिला था। तो एक और पुरानी कथा है, मतलब बहुत सारी पुरानी कथा इस छठ व्रत से जुड़ी हुई है। देखिए, अभी इस वक्त मेरी सास माँ वो अभी डाला सजा रही है, मतलब पूजा का व्रत का, मतलब जो अभी प्रसाद के ऊपर में जाएगा पूजा के लिए, तो वो हर सूप में सारे फल उल वगैरह को रख रही है। ये पुरानी कथा है। एक है राजा प्रियव्रत करके, प्रियव्रत और रानी मालिनी के, जो निसंतान थी, जिस कारण वह दुखी रहा करती थी। तो महर्षि कश्यप ने इन्हें मतलब संतान प्राप्ति के लिए सलाह दी थी और एक यज्ञ कराए थे। यज्ञ के दौरान सारा नियम उन्होंने पालन किया था, और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो उन्हें एक खीर मिली थी, वो खाए। उनके बाद 9 महीने के बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी, लेकिन वो भी मरे हुए पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो वो पुत्र अगर प्राप्त हुआ और देख के उन्हें बहुत दुखी हुई, तो उसके कारण उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। मतलब दोनों पति पत्नी आत्महत्या करने की कोशिश किए थे। तो उसी समय छठी मैया ने उन्हें इस व्रत को करने के लिए, मतलब उन्हें दर्शन देके इस व्रत को करने के लिए, और ये 4 दिन का जो पर्व चलता है उन्हें करने के लिए कहा था। तो इसी से उसके बाद उनके पुत्र मतलब जीवित हो चुके थे। मतलब इस पूजा किया, यही पूजा किए थे, तो उनके पुत्र फिर जीवित हो चुके थे। तो इसी से वही कथा आज तक चली आ रही है। बहुत सारी इस पीछे कथा है। देखिए, इस वक्त हमारा डाला ऊपर आ चुका है, और हमारी माँ ये जो पानी रहता है, इसमें हमने पानी रखा है। जैसे बहुत है
ये नदी पे जाकर नदी में पानी में खड़ा रह के किया जाता है। तो इतनी मतलब भीड़ भड़का होने के कारण और बहुत सारी दिक्कतों के कारण हम लोग घर पे इस मतलब एक बोलते हैं ना कि एक पानी का हौज होता है, उसमें खड़े रह के सूर्य देव की उपासना करते हैं। तो इस वक्त मेरी माँ अभी इस पानी में जाके खड़ी होंगी और कुछ देर तक सूर्य की उपासना करेंगी। भैया हमारे हैं जो वो सूप को निकाल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सूप में हम दिया वगैरह जलाते हैं। और माँ इस वक्त पानी में खड़ी हो गई है और बहुत देर तक मतलब सूर्य की उपासना करेगी जब तक सूर्य डूबते नहीं है। मतलब सूर्य को डूबते हुए हम लोग इस वक्त अर्घ देते हैं, मतलब माँ के हाथ में ये सूप को रख के हम लोग अर्घ देते हैं। तो इस वक्त माँ सूर्य की उपासना कर रही है, कुछ देर तक उपासना करेगी, मतलब थोड़ी देर तक पानी में खड़े रहेगी और उसके बाद हम इसको अर्घ देंगे। इस वक्त हमारे यहाँ कोशी की तैयारी होती है। बोलते हैं कोशी मतलब जिसकी मन्नत हो, चाहे ये आपके पारंपरिक मतलब आपके घर से ये रीति रिवाज अगर चलते आ रही है कि हर साल कोसी भरना है, तो हमारे यहाँ ये हर साल कोसी भरा जाता है कि घर में सुख समृद्धि और सब पूरा परिवार सुख शांति से बने रहे। तो ये हमारी पुरानी मतलब पीढ़ी से चलती आ रही है। तो हम लोग इस वक्त सूप को बोला जाता है, सूप को जगाया जाता है हमारे यहाँ बोलने मतलब ये बोलते हैं। तो इस वक्त सूप वगैरह पे हम दिया जला दिए हैं। ये 5 आदमी होते हैं, मतलब 5 जेंट्स ही, मतलब बड़े जो गोटे गन्ने होते हैं, गन्ने को रखा जाता है, बीच में हाथी रखा जाता है। हाथी में जो फल प्रसाद होता है, इस फल प्रसाद को डालते हैं हम और चारों तरफ से दिया जलाते हैं। और यहाँ पे अभी इस वक्त इस कोशी के चारों तरफ हम दिया वगैरह जलाते हैं और फिर उसके बाद इस पूजा को हम लोग करते हैं। कहते हैं कि इस वक्त कोसी भरने का सब जगह का अलग अलग नियम है। हमारे यहाँ इसे 5 गन्ने के बीच में हाथी को बैठाया जाता है और ऊपर एक गमछा चाहे एक कपड़े में पूरा प्रसाद को बांध के, वहाँ पे बोलते हैं ना एक खोइचा देना, मतलब उस तरह से उनको बांधा जाता है प्रसाद सारा। और चारों तरफ इस वक्त देखिए हम तैयार कर रहे हैं, माँ हम मतलब वो जो खपटी होती है, देखिए खपटी में सारा हम लोग हल्दी वगैरह लगा के ये सारे प्रसाद को उसमें रख रहे हैं। और चारों तरफ उनके मतलब हमारे यहाँ 11 रखाता है खपटी, तो वो चारों तरफ 11 खपटी होता है, उसमें प्रसाद करके प्रसाद रखा जाता है। और जो हाथी है उसके सामने, जो उनके सूंड के सामने हम कोई अनाज रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ इसको रखा जाता है, गेहूं को रखा जाता है और फिर ये पूजा हो जाने के बाद इस गेहूं को कुम्हार को दे दिया जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि ये कुम्हार ही बनाते हैं जो हाथी होते हैं। तो इसमें प्रसाद को सारा वितरित हम लोग कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ कितना खूबसूरत लग रहा है, सारा प्रसाद रख के दिया जलने में कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा कोसी। देखिए इसके ऊपर में हम दिया रख रहे हैं और कितना जगमग, इतना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कथा वगैरह होती है, कोशी को बहुत देर तक जलाया जाता है। फिर हम देखिए अब इस वक्त सूर्य का मॉर्निंग का समय हो गया है, हम फिर मॉर्निंग में इस तरह से पूजा करते हैं। इसी में माँ अर्घ देती है। अर्घ मतलब वो जो सूप होते हैं, देखिए इस वक्त हम लोग अर्घ दे रहे हैं। जो सूप हमने प्रसाद रखा था, वो सूप को हम सूर्य भगवान की को एक तरफ रख के माँ उसमें हम लोग जल जो चढ़ाते हैं, ये होता है अर्घ देना। मतलब हमारे यहाँ बोलता है सूर्य की आराधना करना। हम उस जगह हम अगर सुहागिन हो तो हमें बोलते हैं ना नाक से सिंदूर लगाते हैं। ये हमारे मतलब धार्मिक है, ये हमारे हिंदू धर्म में ये बिहारी का एक कल्चर है जो नाक से हम लोग सिंदूर लगाते हैं। तो देखिए इस वक्त हम लोग माँ सूर्य की उपासना कर रही है, सुबह का समय है और इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं और इस तरह से हमारा छठ पूजा होता है। तो हमारा एक छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे जितना जानकारी था छठ व्रत का, हम जितना अपने माँ बाप और अपनी सास से सुने हैं, बस वही आपको बताए हैं। देखिए इस वक्त हमें प्रसाद मिल गया, ये ठेकुआ और केला जो प्रसाद के रूप में। तो अगर थोड़ा सा अगर कुछ भी अगर गलती हुआ हो तो हमें मुझे माफ़ कीजिएगा और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय छठी मैया।